ओम नमः शिवाय। दोस्तों राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं हूँ वृंदावन धाम में और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन करने के लिए। पहले जाऊँगा प्रेम मंदिर, फिर देखते हैं बांके बिहारी और राधा वल्लभ, फिर कल मैं जाऊँगा बरसाना। तो देखते हैं कौन कौन से मंदिरों के दर्शन होते हैं। लोग भी दर्शन करिए वृंदावन धाम के। चारों तरफ यहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं वृंदावन धाम वास करने के लिए, इसलिए आप देखेंगे चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं। हम वृंदावन धाम में राम सेवा आश्रम के पास में एक महाराज जी के पास में रुके हुए थे और शाम के समय अब हम प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए निकले। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज शनिवार था, वीकेंड था। तो शनिवार और रविवार को यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली के बहुत सारे लोग आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। पैर रखने की जगह नहीं, आप देख सकते हैं। इसलिए हम अंदर दर्शन करने नहीं गए और आगे बढ़ चले इस्कॉन की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर के सामने बहुत सारे भक्त कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं और इसमें अधिकतर विदेशी भक्त नज़र आ रहे हैं। और फिर उसके बाद में हम बाहर से फिर अंदर गए दर्शन करने के लिए। और ये अंदर आप दर्शन कर सकते हैं भगवान कृष्ण जी के इस्कॉन मंदिर के अंदर। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पब्लिक है। और फिर अब हम आ गए हैं प्रेमानंद जी महाराज के राधा केली कुंज के पास में और यहाँ पर दर्शन किया हमने। और उनके दर्शन करने के बाद में सत्संग में भी 2 घंटे तक बैठे, सत्संग सुने। और उनके बाहर ये स्टॉल लगी रहती है, जिसको भी तुलसी की माला चाहिए थी तो यहाँ से मिल सकती है। और फिर उसके बाद में हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े वृंदावन की तंग गलियों से। पहले तो बोलते थे वृंदावन की कुंज गलियों से, लेकिन अब इतनी ज़्यादा पब्लिक हो गई है कि अब वृंदावन की ये तंग गलियों से हम होते हुए गए बांके बिहारी। दर्शन करने के पहले हमने वहाँ से इत्र लिया राधा रानी की सेवा के लिए। ये कुछ चमेली के, मोगरे के कुछ इत्र लिए हमने। फिर उसके बाद में फिर हम अंदर मंदिर में पहुँच गए। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम VIP रास्ते से अंदर गए, तो इसलिए कम समय लगा और यहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बाकी जो दूसरे गेट से तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, तो हम VIP वाले गेट से जा कर के जल्दी से दर्शन करके वापस आ गए। और फिर हम निकल चुके बरसाना के लिए। अब हम देखिए बरसाना में पहुंच चुके हैं। वृंदावन के हिसाब से बरसाना में कम भीड़ रहती है, यहाँ पर कम लोग आते हैं। और अब हम जा रहे हैं राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो थोड़ी ऊंचाई पर है और यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से वहाँ पर जाया जाता है। मुझे तो वृंदावन से ज़्यादा यहाँ बरसाने में अच्छा लगता है, क्योंकि बरसाने में भीड़ भी कम रहती है और एक अच्छा वातावरण है। ये जैसे जैसे आप मंदिर के पास में पहुँचते जाएंगे ऊंचाई पर, तो वहाँ से अब हम मंदिर के आसपास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ बहुत सारे प्रसाद और फूल की दुकानें लगी हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये है बरसाना का दृश्य ऊपर से। यहाँ पर भी बहुत सारे भक्त लोग फोटो शूट करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। ये है राधा रानी का बरसाना, खूबसूरत सा बरसाना गाँव। हम जा रहे हैं लाडली जी महाराज के दर्शन करने के लिए। हमारी प्यारी लाडली जी महाराज के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन आराम से हो जाता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। और शाम के समय पर यहाँ पर भक्त कीर्तन करते हुए, राधे राधे करते हुए नृत्य भी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का वातावरण रहता है। हम जैसे मंदिर के बाहर निकले, फिर यहाँ पर बरसाने के जो विनोद बाबा हैं उनकी मंडली आ गई। तो विनोद बाबा हर शाम को यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं और यहाँ पर राधा रानी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। और आप दर्शन कर सकते हैं बरसाना के प्रसिद्ध विनोद बाबा जी के।
बहुत ही प्रेमी संत हैं। एक बार हम इनसे मिलने के लिए इनके आश्रम में गए थे और 2 घंटे तक इन्होंने अपने रूम में हमें रखा और हमसे बातचीत किया, प्रसाद भी दिया हमें। वृंदावन के जितने भी आप संत देखेंगे बहुत ही ज़्यादा प्रेमी होते हैं। ये दंडवत कर रहे हैं महाराज जी और यहाँ पर बैठते हैं। कुछ भक्त लोग आते हैं। ये बच्ची आई यहीं पे, बरसाने की बच्ची है, बाबा जी से प्रेम से उनसे कुछ कह रही है। ये होता है निर्दोष प्रेम बच्चियों का। देखिए बाबा से कितना प्रेम है। बाबा जी भी हंसी मजाक कर रहे हैं। फिर उसके बाद में एक महाराज जी आए। ये भी लगता है इधर ही के ही, बरसाना के ही होंगे। और महाराज जी ने उन्हें गले लगाया। इसके पिछली बार भी आया था तो भी विनोद बाबा के यहीं मंदिर में ही दर्शन हुए थे और फिर उसके बाद में मैं उनके आश्रम में गया था। और ये शाम का समय है। अब बाबा जी यहाँ पर लगभग 1 आध घंटे बैठ करके फिर वापस ये जा रहे हैं अपने आश्रम की तरफ। रोज़ लगभग शाम को यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं उनके। तो भक्त लोग यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सारे भक्त लोग कीर्तन में मग्न हैं। यही आनंद है वृंदावन धाम, बरसाना धाम के वृक्ष का। यही आनंद है। यहाँ पर आकर के अपने आप राधे राधे के गान में मग्न हो जाएंगे। संसार की सारी चिंताओं को भूल करके यहाँ पर उस दिव्य आनंद के क्षण में आप भी लीन हो जाएंगे। राधे राधे राधे। फिर हम आगे निकले तो यहाँ पर कीर्ति मंदिर है बरसाना में ही। जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर है कृपालू जी महाराज जी का, तो यहाँ पर भी उन्होंने कीर्ति मंदिर बनाया हुआ है। बहुत ही भव्य मंदिर है। प्रेम मंदिर में जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है वैसे कीर्ति मंदिर में भी रहती है। जो भी बरसाना आता है तो कीर्ति मंदिर के दर्शन करता है। तो कृपालू जी महाराज की ये बड़ी ही दिव्य सेवा है जो इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतने सारे भक्तों को आनंद मिलता है, दर्शन लाभ मिलता है। ये है कीर्ति मंदिर बरसाना का। बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग किए हुए हैं। हम अंदर गए, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी जी बैठी हुई हैं माँ के गोद में। बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य है कृपालू जी महाराज। फिर आगे निकले तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रदर्शनी है, वो दिव्य झांकियाँ हैं यहाँ पर बनाई गई। खूबसूरत कीर्ति मंदिर है। जब भी आपको समय मिले तो बरसाना वृंदावन ज़रूर साल भर में 2-3 चक्कर तो लगा ही लीजिए। भक्ति की एक दिव्य धारा बहती है बरसाना वृंदावन में। तो हम बरसाना वृंदावन करके हम वापस आ गए।